आपके पाठ्य पुस्तक में जो है पहली इकाई दूसरी इकाई में अब है महत्वपूर्ण तुलसीदास। तुलसीदास जी के लिए ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने तुलसीदास जी का नाम न सुना हो। ऐसा कौन हिंदी अक्षरों का ज्ञान एवं हिंदी हिंदू हिंद के कुछ भी संबंध रखने वाला हतभाग्य पुरुष होगा जो महात्मा तुलसीदास जी महाराज के नाम या पीयूष वर्षणी कविता से थोड़ा बहुत भी परिचित न हो। आज हम इन्हीं महर्षि के पवित्र चरित्र से अपनी जड़ लेखनी को पुनीत करने बैठे हैं। यह विचार मिश्र बंधु विनोद ने अपने हिंदी नवरत्न में कहे हैं। उन्होंने हिंदी नवरत्न में तुलसीदास जी को पहला ही स्थान दिया है। एक विवाद उठा था कि हिंदी साहित्य का महाकवि कौन हो। उस महाकवि में पहले रीतिकाल के कवियों के बीच में खिंचाव रहा कि रीतिकाल के कवि जो थे उसमें कईयों ने ये माना कि केशव महाकवि है, कई विद्वानों ने ये कहा कि देव महाकवि है, कईयों ने बिहारी को महाकवि माना। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल उन्होंने ये स्वीकार किया, उन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्य का कोई महाकवि हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ कवि हो सकता है, तो वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महाकवि है और उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है जिसका नाम है रामचरितमानस, वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। अब सबसे पहले हम तुलसीदास जी की जीवनी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि जीवनी क्या है। तुलसीदास जी की जीवनी के बारे में, इनका जन्म के बारे में भी प्रामाणिक बात नहीं है। बहुत कुछ इनका जन्म 1589 ईस्वी में माना गया है। कुछ लोग अलग मानते हैं, कुछ 1500 कुछ मानते हैं। इनकी जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुब्बे माना गया है तथा माता का नाम होलसी कहा जाता है। ये सनाड्य ब्राह्मण थे। स्वर्गीय लाला सीताराम जी भी इन्हें सनाड्य ब्राह्मण बतलाते हैं, पर सर्वसाधारण में खासकर वैष्णव साधुओं में ये सरयू पारणीय ब्राह्मण प्रसिद्ध है। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इन्होंने रामचरितमानस के प्रारंभ में बंदो गुरुपद कंजन कृपा सिंधु नर रूप हरि, इस सोर्थे के रूप में इन्होंने कहा है नर रूप हरि पद से लोग इनके गुरु का नाम नरहरिदास मानते हैं। नरहरिदास इनके गुरु वे कहते हैं। अब इनका जो बचपन का नाम था, नरहरिदास ने इनका नाम तुलसीदास किया। इनके बचपन के नाम के बारे में भी ये प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका राम बोला नाम पड़ा। क्यों पड़ा? कुछ तो ये कहते हैं कि जब ये पैदा हुए, तुलसीदास जी पैदा हुए, तो इनके दांत निकले हुए थे। दांत थे, बाद में दांत नहीं हुए, और दांत होने के कारण इन्होंने सबसे पहले राम का उच्चारण किया। राम का उच्चारण करने पर कहते हैं कि इनका नाम पड़ गया राम बोला, कि ये राम बोले, ऐसा लोग मानते हैं। कविता कौमुदी में आया है
कि दरिद्रता के दुखों से वह इतने दबे हुए थे कि भीख मांगने के बोल भी नहीं सीख सके और सिर्फ राम राम बोलकर भीख मांगते फिरते थे। इससे लोगों ने इनका नाम ही राम बोला रख दिया। माता पिता तो नाम रख ही नहीं पाए। समाज में किसने राम बोला नाम रखा वह यह भी नहीं जानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा भी है, तुलसीदास जी ने एक अपने पद में कहा है, विनय पत्रिका आदि में उन्होंने कहा है, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। वही राम बोला तुलसीदास जी के नाम से विख्यात हुए। दरिद्रता के कारण अब कहते हैं कि जब इनके पिता का देहांत हो गया बचपन में, उसके बाद में माता का देहांत हो गया। माता का देहांत होने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको दासी ने पाल करके बड़ा किया, उसका भी देहांत हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी प्रामाणिक बातें नहीं है। विद्वानों ने उल्लेख किया है कि वृक्ष के नीचे ये बैठे थे, रो रहे थे, तो माता पार्वती और शिव उधर से निकल रहे थे। उनको दया आ गई और माता पार्वती ने लालन पालन किया और इनको नरहरि गुरु जी के पास अध्ययन के लिए रख दिया। उन्होंने ही पढ़ा है। तुलसीदास जी ने वेदों का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, प्रकांड पंडित हो गए तुलसीदास जी। अब ये भगवान का ही प्रसाद था कि वो महान पंडित हो गए। और उसी में, और हिंदी साहित्य में कहा भी गया है कि जंगम तुलसी तरु बसे आनंद कानन खेत और झाकी कविता मंजरी राम भंवर रस लेत। तुलसीदास जी के लिए एक ये भी कहा गया, आपने पढ़ा भी होगा, सूर सूर तुलसी शशि उडघन केशव दास, यहां भी कहा है। और एक जगह तो कहते हैं, एक लहे तप पुंज के फल ज्यों तुलसी अरु सूर्य गोसाई। और कुछ जगह भी कहा है तुलसीदास जी के लिए, देखो आपको ये याद करना होगा, परीक्षा की दृष्टि में आपको लिखना होगा। क्या कहा है? कविता कर्ता तीन है। देखो कहा है तुलसीदास जी के बारे में कि कविता कर्ता तीन है, तुलसी केशव सूर। कविता कर्ता तीन है कि तुलसी केशव सूर। तुलसीदास जी को श्रेष्ठ कवि कहने पर हिंदी नवरत्न में एक जगह आया भी है, तुलसी गंग दुओ भये सुकबिनन के सरदार। सुकबिन के सरदार। तुलसीदास जी तो कवियों के सरदार है। कवियों के सरदार भी स्वीकार किया है तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी जब गुरु के यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर ली, सारे वेदों का, उपनिषदों का, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में गुरु ने कहा कि अब तुम गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करो, गृहस्थ आश्रम में। तुलसीदास जी गृहस्थी थे। गृहस्थी का बाद में पत्नी के कारण अब उनके जीवन में है, तो उन्होंने उसको छोड़ ही दिया। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये कहते हैं कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, और उनके द्वारा ही, उनके जब रत्नावली ने जब तुलसीदास जी को फटकार लगाई, तभी तुलसीदास जी बने। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को
सगुण काव्य धारा को आपके दो भाग बताए हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास जी हैं। अब तुलसी राम काव्य के धारा के प्रमुख कवि थे। शादी हो गई, सारी बात हो गई। तुलसीदास जी को कुछ लोग संत भी कहते हैं, लेकिन भक्त है। संत और भक्त में अंतर किया है। कुछ कहते हैं कि बुद्ध के बाद अगर कोई संत हुआ है तो वो हुए हैं तुलसीदास। हम सामान्य साहित्य पढ़े, हम सामान्य तुलसीदास जी की जीवनी पढ़े तो उसमें संत तुलसीदास जी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास जी को हम भक्त कवि मानते हैं, भक्त कवि स्वीकार किया है, संत स्वीकार नहीं किया है। संत की जहां बात आती है तो कबीर की आती है। तुलसीदास जी का जीवन, तुलसीदास जी का साहित्य, तुलसीदास जी पर विस्तार से चर्चा करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा। अगले वीडियो में तुलसीदास जी की जो दूसरी घटनाएं जीवन से संबंधित वो आपको विस्तार से बताई जाएगी।